Hello everyone, myself Nilay Parekh. Today's topic of this video is identifier in C programming. In previous video, we discussed about C tokens and we categorized these C tokens in 6 categories: keywords, identifiers, operators, string, special symbol and constant. So today we are going to discuss about this identifier briefly. Identifier means the name that user going to declare when they are going to use variable, array, structure, function, pointer, etc. मतलब कि क्या यूजर अगर कोई चीज डिक्लेयर करना चाहता है, जैसे कि वेरिएबल है उसका नाम, एरे है उसका नाम, फंक्शन है उसका नाम, जो खुद डिक्लेयर करेगा उस नाम को कहा जाएगा आइडेंटिफायर। अभी आइडेंटिफायर नाम देने के लिए सर्टेन रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग आइडेंटिफायर नेमिंग। सो द फर्स्ट रूल ऑफ दिस आइडेंटिफायर इज दैट C लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। मतलब कि क्या, अगर आप किसी आइडेंटिफायर का नाम कोई पर्टिकुलर केस में लिख रहे हो, लेट अस एग्जांपल, मैंने एक वेरिएबल लिया टोटल, TOTAL, मैंने उसे लोअर केस में डिक्लेयर किया है। नाउ इन प्रोग्राम जब मैं उस टोटल को किसी एक्सप्रेशन के साथ यूज कर रहा हूं तो वहां पे मैं उसका केस अगर चेंज कर रहा हूं, लाइक स्मॉल को कैपिटल में लिख रहा हूं TOTAL, सो प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन केस अलग है, यानी कंपाइलर केस चेंज हो जाएगा तो उस अलग अलग वेरिएबल को अलग अलग ट्रीटमेंट देगा, क्योंकि कंपाइलर ASCII वैल्यू के हिसाब से काम करता है। मतलब कि क्या, अगर कोई आइडेंटिफायर आपने कोई पर्टिकुलर केस में लिखा है तो वही केस थ्रू आउट द प्रोग्राम रहना चाहिए, वरना होगा क्या, कंपाइलर उस आइडेंटिफायर को अलग ट्रीट करेगा। रूल नंबर 2, वी कैन नॉट यूज keyword as an identifier name. So we discuss about keyword. Those are predefined words जिसका मीनिंग पहले से तय है। हम खुद से उसका मीनिंग चेंज कर सकते नहीं है, इसीलिए उसे रिजर्व वर्ड या प्रीडिफाइंड वर्ड भी कहा जाता है। इसका मतलब अगर लेट अस सपोज कोई कीवर्ड है void, अगर मैं उसे एज ए आइडेंटिफाइड नेम लेना चाहूंगा तो एरर आएगी। क्यों? क्योंकि उसका पहले से मीनिंग तय है और मैं उसका मीनिंग चेंज कर सकता हूं नहीं। तो यस, वी कैन नॉट यूज कीवर्ड एज एन आइडेंटिफायर नेम। नेक्स्ट वन, वी कैन नॉट यूज ब्लैंक स्पेस इन बिटवीन आइडेंटिफायर नेम। लेट अस सपोज कि मैं कोई वेरिएबल ले रहा हूं सम, तो S स्पेस UM ऐसे अलाउड होगा नहीं, हमें कंटिन्यूटी में ही पूरा नाम लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट रूल, अगर आप किसी आइडेंटिफायर का नाम लिख रहे हो तो द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी आइदर कैपिटल A to Z और स्मॉल A to Z और अंडरस्कोर। उसके अलावा अगर आपने कोई डिजिट या कोई स्पेशल सिंबल लिखा है तो वो एरर देगा। वैसे पूरे नाम में आप स्पेशल सिंबल में सिर्फ अंडरस्कोर ही यूज कर सकते हो, किसी और सिंबल को आप यूज कर सकते हो नहीं। हाँ, पहला कैरेक्टर आपका कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z या अंडरस्कोर हुआ तो उसके बाद अगर डिजिट यूज करना है तो आप कर सकते हो। और लास्ट उसका रूल है, आइडेंटिफायर आर अप टू 31 कैरेक्टर सिग्निफिकेंट। मतलब कि क्या, दे सिग्निफाइड अप टू 31 कैरेक्टर। अगर मैंने किसी आइडेंटिफायर का नाम 31 से ज्यादा कैरेक्टर में लिखा है तो कंपाइलर अप टू 31 ही उसे सिग्निफाइड करेगा, बाकी को सिग्निफाइड नहीं करेगा। तो ये 5 रूल हमने देख लिए। सबसे पहला केस सेंसिटिव वाला, उसके बाद कीवर्ड वाला, उसके बाद व्हाइट स्पेस वाला, उसके बाद फर्स्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए और कितने अक्षर तक या कितने कैरेक्टर तक आप लिख सकते हो। तो इसी रूल के हिसाब से मैंने एक छोटी सी क्विज रखी है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के कैप्शन में या इस वीडियो के एंड के बाद आपको तुरंत मिल जाएगा। प्लीज वो क्विज को अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।